सतनाम श्री वाहिगुरु। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब गुरु नानक देव जी महाराज सचखंड से वापस लौटे थे तो क्या हुआ था। तो गाइज वीडियो में बने रहिएगा। तो जब गुरु नानक देव जी महाराज सचखंड से वापस लौटे तो उन्होंने आते ही ये शब्द उच्चारण किया था कि ना को हिंदू ना मुसलमान। तो जय शब्द सुनकर जो वहाँ के काजी थे, वहाँ के मुल्ला थे सुल्तानपुर के, वो बौखला उठे। वो बोले अगर हिंदुओं को बोलता कि हिंदू नहीं हैं तो हम मान लेते, इस्लाम का राज है, इस्लाम का समय चल रहा है और इस्लाम में ही हमको बोल रहा है कि मुसलमान भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है। तो उन्होंने सब ने मिलके जो नवाब के पास शिकायत कर दी और नवाब से बोले कि आपका जो मोदी खाना संभालने वाला आपका नौकर है गुरु नानक है, वो ऐसे बोल रहा है कि ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। तब जो नवाब थे तो वो गुरु नानक महाराज जी को जानते थे, उनको पता था कि गुरु नानक महाराज जी एक आम इंसान नहीं है, वो भगवान का ही रूप हैं। तो लेकिन फिर भी वो काजियों के कहने पर उनकी शिकायत को सुनते हैं और गुरु नानक जी के पास जाते हैं। गुरु नानक जी महाराज नदी के पास बैठे हुए थे और भगवान का भजन कर रहे थे। जब उन्होंने नवाब और काजियों को आते हुए देखा तो उन्होंने ये फिर शब्द उच्चारण किया कि ना को हिंदू ना मुसलमान। तो नवाब ने कहा कि अगर आप वाकई में ये मानते हो कि ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, तो क्या तुम हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओगे। तो गुरु नानक जी ने कहा ठीक है कि खुदा तो एक है, अल्लाह तो एक है, भगवान तो एक है, उसके नाम ही अलग अलग है, आपके साथ मैं ज़रूर चलूँगा। तो गुरु नानक देव जी महाराज उनके साथ नमाज पढ़ने के लिए चले गए। पूरे सुल्तानपुर में यानी कि जो शोर होने लगा कि गुरु नानक मुसलमान बनने जा रहे हैं। तो लेकिन सब गुरुजी को रोक रहे थे कि आप मत जाइए, लेकिन गुरुजी के खेल निराले ही होते हैं, गुरुजी के खेलों को गुरुजी खुद ही जानते थे। तो गुरुजी उनके साथ मस्जिद में चले गए। जब नमाज शुरू हुई तो सब नमाज जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उस पोजीशन में होके बैठ गए, लेकिन गुरुजी वहाँ खड़े ही रहे। तो वो काजी देख रहा था लेकिन बोल कुछ भी नहीं सकता था, क्योंकि जब तक नमाज पूरी नहीं होनी थी तब तक कुछ बोलना नहीं था। तो वो देखते रहे गुरुजी को कि गुरु नानक जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं और अंदर ही अंदर जलते रहे कि गुरु नानक जी झूठ मूठ का बोलते रहते हैं कि ना को हिंदू है ना मुसलमान, और मानते हैं नहीं है। ये खुद हिंदू हैं इसीलिए हमारे मुसलमान को मानते तो नहीं है, लेकिन झूठ मूठ का बोलते रहते हैं। लेकिन नमाज पढ़ते रहे, वो कुछ भी नहीं बोल सकते थे और गुरुजी मुस्कुराते रहे उनको देखकर। जब नमाज पूरी हो गई तो उन्होंने कहा कि बस सिर्फ बातें ही हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं, लेकिन असल में तो असलियत कुछ और ही है, सिर्फ दिखावा ही है। तो उन्होंने कहा, गुरु नानक जी से कहा कि आप लोगों ने, नवाब ने कहा गुरु नानक आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तो गुरु नानक जी ने बोला कि नवाब जी मैं किसके साथ नमाज पढ़ता। तो उन्होंने कहा कि हम सब जहीं हैं ना, काजी जहीं हैं, मुल्ला काजी सब जहीं हैं, मैं खुद जहाँ हूँ, तुम हमारे साथ नमाज पढ़नी थी, मेरे साथ नमाज पढ़नी थी, मैं नवाब होकर भी आपके लिए नमाज पढ़ने आया हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि नवाब जी आप तो नमाज पढ़ ही नहीं रहे थे। तो नवाब ने बोला कि मैं गुरु नानक आपके सामने जहीं पे तो नमाज पढ़ रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं नवाब जी आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे, आप तो काबुल में घोड़े खरीदने गए हुए थे, आपने एक आदमी को घोड़े खरीदने के लिए काबुल में भेजा हुआ है और आप उधर ही घूम रहे थे अपने मन करके। आपका बॉडी जरूर जहाँ था लेकिन आपका मन तो काबुल में था। आप यह सोच रहे थे कि इतने पैसे दे के भेजा है, पता नहीं घोड़ा अच्छा खरीद के लाएगा कि नहीं। बताओ ऐसा था कि नहीं, तुम मन में ऐसा सोच रहे थे कि नहीं। जब गुरुजी ने ये देखा तो नवाब वाकई में यही सोच रहा था, तो वो शर्मिंदा हुआ। तो उसने कहा कि तुम, वो कुछ नहीं बोला, शर्मिंदा हुआ।
तो काजी बोला कि अगर नवाब जी को काम, बड़े आदमी हैं, उनको ज़्यादा काम है, उनका मन भटकता रहता है, अगर इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी तो तुम मेरे साथ नमाज पढ़नी थी, मैं तो नमाज पढ़ रहा था ना तुम्हारे सामने। तो गुरुजी ने कहा कि तुम भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे काजी साहब, तुम्हारे घर में घोड़ी ने नए बच्चे को जन्म दिया है और तुम्हारे घर में जो कुआं है, तुम्हारा ध्यान था घर में ही थे आप, बॉडी तुम्हारी जहाँ थी, तुम सोच रहे थे कहीं वो नया जन्मा जो बच्चा है वो कुएं में ना गिर जाए, इसीलिए आप भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे। तो गुरुजी ने उनको समझाया कि खाली मन के एकाग्र हुए बिना अगर आप नमाज पढ़ोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए मन का एकाग्र होना भी जरूरी है, अगर पूरे मन से नमाज पढ़ोगे तो ही कबूल होगी। तो गुरु नानक देव जी महाराज का आशा की बार में एक भजन भी है, आशा की बार जो बानी है गुरुजी की, उसमें गुरुजी का वचन है कि शीश नवैये क्या थिए जय हृदय सुधे जाए। यानी कि अगर मन में खोट है, मन में बेईमानियां चल रही है, मन मैला है, तो शीश नवाने का कोई फायदा नहीं है। अगर मन में बुरे विचार चल रहे हैं तो माथा टेकने का, शीश नवाने का कोई फायदा नहीं है, तो वो सिर्फ दिखावा है। तो इस तरह से काजियों को और नवाब को गुरुजी ने समझाया कि मन के एकाग्र हुए बिना नमाज कज़ा नहीं होती है। तो उनको जय उपदेश दिया कि मन एकाग्र करके अगर भजन करोगे तो ही वो कबूल होगा। अगर मन एकाग्र नहीं है तो दुनिया के लिए तुम दिखावा कर सकते हो, लेकिन भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो उनको मन एकाग्र करके भजन करने की शिक्षा दी गुरुजी ने। तो इस तरह से गुरुजी ने बहुत मतलब हर किसी का भला किया, तो गुरुजी ने उनको भी उपदेश दिया। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।